महाकाली, जय माँ मैडी, जय कुलदेवी चामुंडा। मैं काली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल श्री महाकाली दरबार में। तो दोस्तों, आज माँ भगवती मैडी के मंदिर में बैठकर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज जो मैं जानकारी दूंगा कि हमारे पितृ, हमारे जो पूर्वज, जिसका जो देहांत हो जाता है उसके पीछे हम उत्तर क्रिया करते हैं। उसका जो 12वां 13वां जो कुछ भी विधि विधान होता है वैदिक के हिसाब से हम सब करते हैं। प्राची पाटन गया क्षेत्र, वहाँ जाकर भी पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, जो कुछ भी विधि शास्त्रों के अनुसार हम करते हैं। फिर भी हमारे पितृ को मुक्ति नहीं मिलती है और घर में तकलीफें होती है, उसके अंदर बहुत सारी तकलीफें भी होती है। तो पितृ जो होते हैं वो हुर्दन बनते हैं, सिकोतर बनते हैं, सुरापुरा बनते हैं। वो कैसे बनते हैं उसके ऊपर मैं आज थोड़ी जानकारी दूंगा। तो मैंने मेरे पिताजी को रिक्वेस्ट की है। मेरे पिताजी 12-13 साल की उम्र के थे तब से ये साधना क्षेत्र में है। उन्होंने पूरा जीवन साधना क्षेत्र में व्यतीत किया हुआ है, पूरा जीवन माँ भगवती के नाम समर्पण किया है और इस साधना क्षेत्र में बहुत उन्होंने काम किए है। तो मैंने थोड़ा उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरे जो सब्सक्राइबर भाई है, मेरे जो मित्र है, आप थोड़ा आपका अनुभव, थोड़ा ज्ञान उनको साझा करें। तो ये जो पितृ जो है हुर्दन, सुरापुरा, सिकोतर, उस टॉपिक पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उसके लिए 2 शब्द आप उनको समझाएं। तो अभी जो बात करेंगे वो मेरे पिताजी करेंगे। जय माँ काली, जय मेरी माता, जय चामुंडा माता, जय खांबी वाला पांचवें, जय काल भैरव। मैं अब आपको ये बता रहा हूँ कि सुरापुरा, हुर्दन, सिकोतर कैसे होता है। विधि विधान से तो आपने सब विधि करा ली, फिर भी घर के अंदर कलश रहता है, कंकास रहता है और परेशानी आती है सब प्रकार की। तब घर के लोग उसके लिए कुछ न कोई जानकार व्यक्ति को बताते हैं कि भाई हमने ये सब विधि कराई, फिर भी हमारे घर में क्या नड़तर है, कौन सी नड़तर है, क्या है। तब कोई जानकार आदमी को, भगत को बताते और उसमें विधि विधान से वो देखता है, फिर बताते कि आपके घर के अंदर कोई हुर्दन होना चाहता है। सौराष्ट्र में, गुजरात में हुर्दन बोलते हैं। जो एक मरा हुआ इंसान, उसको मोक्ष नहीं मिलता है, इतनी क्रिया विधि करने के बाद भी वो घर के लोगों को परेशान करता है। काम धंधे में, रोजी धंधे में सब जगह उसका नड़तर आता है और घर में बड़ी बड़ी परेशानी खड़ी कर देते हैं। खुद का कुछ धंधा रोजगार जो भी घर में चलता है उसके अंदर भंगाण पाड़ देता है और तकलीफें ज़्यादा होने लगती है। तो ये जानकार लोग के पास दिखाते हैं, उसको लाने में वो जवाब देता है, सवाल जवाब देता है। फिर बताते हैं कि भाई जिस आदमी को मोक्ष नहीं मिला है इतनी विधि करने के बाद भी, तो उसका जो अवसान हुआ था उसको कमौत बोलते हैं। बिना मौत से पहले वो मर गया, अकस्मात बोलती है। अकस्मात। तो उसको मोक्ष नहीं मिलता है, कितनी भी आप क्रिया कराओ, विधि कराओ, मोक्ष नहीं मिलता है। बाकी की उम्र उसको प्रेत योनि में जन्म मिलता है और वो सुरधन बन जाता है। उसको सुरधन बोलते हैं। वो खुद की मौजूदगी बताना चाहता है, मैं मरा हूँ लेकिन मैं गया नहीं हूँ, मैं इसी घर के अंदर हूँ, इस परिवार में हूँ, अभी भी मेरी इस घर के अंदर मेरी जो भी चीज़ है उस सब का अधिकार मेरा ही है। ऐसा वो खुद का मान के उस घर को छोड़ता नहीं, उस घर में रहना चाहते हैं। जो मौजूदगी बताता है कि मैं घर में हूँ, मैं हुर्दन बनना चाहता हूँ और मैं हाजिर हूँ यहाँ, तो उसको बिठाना पड़ता है। तो उससे पहले वो कैसे कैसे परेशानी खड़ी करता है। किसी को सांप बन के दिखता है, किसी को खाब में आता है, किसी को घर के अंदर का जो भी इंसान है जो नहीं मानता है उसको बड़ी बीमारी में डाल देता है और कितनी भी कठिनाई आती है और अपनी खुद के घर की जो आवक है उसके ऊपर अंकुश ला देता है, घर के लोग को परेशान कर देता है। तब जाके ये क्रिया करके उसको बिठाते और वो बैठने के बाद उसको वचन में लेते बिठाने के समय कि इस घर के अंदर सुख शांति बरकत वापस आए और ये घर के लोग के सबकी आपको रक्षा करनी है,
ये आपको द्वार के ऊपर हम बिठाते, 12 महीने में एक बार आपको हम निवेद्य दे के घर के सभी लोग उसको नमस्कार करते और पूजा करते, तो उसको बोला जाता है हुर्दन। फिर कोई भी काम हो और वो लोग घर के लोग बोल के जाए भाई मेरे ये काम है, हम जाए, ये हुर्दन दादा मेरी रक्षा करना, मेरे ये काम हो जाना चाहिए, तो ऐसे वो काम भी करता है, उसको हुर्दन बोलते हैं। इसके मंदिर बनाते हैं वो क्या होते हैं जो 500-600 सालों से जो बैठे हैं, हाँ, इसकी काम भी होती है। 500-600 साल से जो उसको हुर्दन नहीं बोला जाता है, लेकिन उसको बोलते हैं सुरापुरा। यानी पूरा कौन बनता है? सुरापुरा वो बनता है कि कोई भगत आदमी हो, जानकार आदमी हो, उसका बहुत भक्ति भाव में उसका पूरा जीवन व्यतीत हो गया हो, तो उसको मरने के बाद भी उसको मुक्ति नहीं मिलती है, और वो हमेशा देव के तरह वो पूंजाता है, वहाँ उसकी स्थापना होती है और पूंजाता है, वो उसको सुरापुरा बोलते हैं। तो उसका बड़ा बड़ा मंदिर बनता है, बड़े बड़े लोग, वो किसी का भी काम, कोई भी उसके द्वार पे आए, सबकी मनोकामना पूरी करता है और सबका काम करता है। उनके कुटुंब के लोग तो उसकी पूजा करते हैं, लेकिन राहदारी कोई भी वहाँ जाके उसको नमस्कार करते, उसकी मन्नत रखते, उसका काम करते, उसको सुरापुरा दादा बोलते हैं। सुरापुरा वो 500-600 साल पहले बन गए, ऐसा उसका पर्चा भी वो देता है और काम करते हैं। ऐसा तो बहुत सौराष्ट्र में बहुत जगह ऐसा सुरापुरा का खांबी रहता है, पाड़िया रहता है, उसका मूर्ति रहता है, ऐसे स्थापना करते हैं, उसको सुरापुरा बोलते हैं। तो ये हुरापुरा जो है वो मेरे सब्सक्राइबर को बताया आप कि भाई जो हुरापुरा जो वीर है वो शरीर में उसकी सवारी भी आती है, और सवारी भी उनकी आती है, तो उसके जो उन्होंने जो साथें खड़ी होती है, उनके पास जो देवी देवस्थान होते हैं वो भी उसके साथ में आते हैं। हाँ, जो सुरापुरा बनते हैं, जो सुरापुरा पहले जहाँ उसकी स्थापना होती है, जब तो जो पहले जो भी भक्ति करते थे, जैसे कि उसके पास महाकाली माता की साधना थी, या चामुंडा माता की साधना थी, या मेरड़ी माता की साधना थी, या खांबीवाड़ा पांचादादी की साधना थी, तो सभी देव भी उसके साथ पूंजाते हैं और वो भी उसके शरीर में आते हैं। उसका भी एक भुआ स्थापक होता है ना? हाँ, वो कुल के हिसाब से उसका बुआ भी स्थापित होता है, और वो बुआ के द्वारा फिर वो सबके अंग में भी जो उसकी साधना करते, भक्ति करते, उसके अंग में पूरा आता है। मतलब हुरापुरा जो है पूरे कुटुंब का है, पूरा कुटुंब का, जिसके मतलब 500-600 घर जितने भी उनके होते हैं, हाँ, पूरे कुटुंब के। समझो कि उसकी जो सरनेम है, समझो कि भाई उसकी सरनेम सोलंकी है, तो सोलंकी कुल का वो हुरापुरा बोलते हैं। जैसे भी आपने में जो वसराज दादा जैसे हाँ, सोलंकी में जो वसराज दादा बन गए, सौराष्ट्र में गांव है महुआ के पास, वसराज दादा बन गए। उस हाल में सोलंकी बोलते हैं कि हमारा सुरापुरा है। तो वसराज दादा है, वो गाय को बचाने के लिए धिंगाने गए थे, और वहाँ उसका सर कटा था, और फिर भी वो गाय को बचाने के लिए, खुद की शादी थी, वो शादी छोड़ के गाय को बचाने गए, और वहाँ वो शहीद हुए। तो फिर वो हाल में भी उसका मंदिर बन गया है उधर, सब लोग जाते हैं, हजारों लोग जाते हैं, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। सबको औलाद नहीं होती तो मन्नत रखते, तो उसके घर तो औलाद भी होती है, और बहुत फायदा देते हैं। वो सोलंकी का देव है, उसको सुरापुरा बोलते हैं, वसराज दादा। तो पर्सनली घर के अंदर जो बिठाते हैं वो और उसमें क्या फर्क है? तो घर के अंदर जो नारियल में बिठाते हैं, जो केवल जो 5 भाई का कुटुंब होता है, समझो 5 भाई का कुटुंब, पूरा कुल की नहीं, खाली 5 भाई के कुटुंब का जो होता है, तो उसमें उसको नारियल में बिठाते हैं, तो उसमें और उसमें क्या फर्क है? ये हुर्दन और ये हुर्दन और वो हुर्दन में क्या फर्क है? वो हुर्दन जो होता है, जो सुरापुरा होता है, वो अपनी साधना और भक्ति से बना हुआ होता है। जो उसकी साधना भक्ति उसको अमर कर देती है, वो सुरापुरा बोला जाता है। और घर के अंदर जो कोई दुर्घटना से मरा है, कोई आत्महत्या की है, उसको हुर्दन बोलते हैं। वो हमेशा घर में ही पूजा जाता है, वो मठ में नहीं बिठाते उसको। जो हर एक का एक कुल का मठ होता है, वो मठ में मंदिर में उधर नहीं बैठाते। घर के लोग 5 घर के आदमी है, कुटुंब है, वो ही पूजा करते हैं, और उसको घर में ही बिठाया जाता है, उसको हुर्दन बोलते हैं। तो आप मेरे व्यूवर्स को ये बताइए कि जो हुर्दन होते हैं, हुर्दन आना चाहते हैं, जो पुराने जो हुर्दन होते हैं, जो 500-600 सालों के जो सुरापुरा वीर जिसे हम कहते हैं, वो आना चाहते हैं, वो लोग उसके पीछे ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, फिर भी वो आते नहीं, तो उसके क्या वजह होती है?
जब पुराने जमाने में जो जानकार भगत रहते थे, उस जमाने में बहुत मंदिर के उपयोग नहीं करते थे और एक कंडिया के अंदर सभी देवी देवता की छवि, त्रिशूल या मूर्ति सब उसके अंदर वो लोग पूजा में रखते थे। वो कंडिया कंडिया बोलते, फड़ा बोलते उसको। वो त्रिशूल आता है, वो उसका मूर्ति का छाप आता है, जो जो देवी देवस्थान उसका होता है उसके अंदर वो रखते थे। फिर उसको निकाल के उसकी पूजा करके फिर वो कंडे में बांध के रख देते, तो उसको कंडिया का देव बोलते हैं। अभी जो सूरापुरा है उसका जो देवी देवता आगे आ जाता है और गुर्दन पीछे रह जाता है, या उसके आगे कोई साधना क्रिया से उसको बंधन में कर ले। जो उसका देवी देवता है वो गुर्दन को बंधन में कर लेते हैं और उसका परिचय वो नहीं दे सकते हैं। तो कोई काम बाहर से अटका रहा है तो विधि करके और वो देवस्थान को नहीं आने देता है, तब जाके उसके एक क्रिया करते हैं, उसको मांडवा बोलते हैं। वो मांडवा कुटुंब लोग जो रहता है, समझो कि सोलंकी कुल है, तो सोलंकी के सभी भाइयों लोग को, उसके सगे वाले सब वहाँ इकट्ठे होते हैं और वो जानकार लोग सब बैठते, मंडल भरते और फिर वो देवस्थान को बुलाते। तब जाके उसके ऊपर कोई चौकी रहती है, हुर्दन दादा के आगे कोई चौकी रहती है विद्या की, उसको विधि से हटाते। बाद में वो सूरापुरा आता है, फिर उसका जो कंडिया का देव है, जैसे 5 आखरिया देव, अडी आखरी, महाकाली माता, मैडी माता, चामुंडा माता, काल भैरव दादा, आज्ञा बेताल, ऐसे जो भी साधना के देव है, या मसाणी मैडी, ये सभी देवी देवस्थान जो आगे का जो सूरापुरा था उसका सभी देव आके बोलते हैं कि हाँ अब ये चौकी हट गई और हम सब लोग अब हाजिरा हाजुर है और हम अब खुशी से आप कुल का सबका हम रक्षा करेंगे, सबका अच्छा काम करेंगे, ऐसा वो लोग आशीर्वाद देते हैं। तो मतलब कि जो उसकी चौकी होती है आड़ी, तो हटेगी नहीं तब तक वो सूरापुरा आएगा नहीं। चौकी नहीं हटेगी तब तक नहीं आएगा, उसको कुछ बंधन कर दिया तो नहीं आएगा। उसको बिठाना पड़ता है और साल में एक बार उसको निवेद करके साल में और उसकी पूजा करते, जैसे देवी देवस्थान की पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करनी पड़ती है। साल में उसका जो निवेद होता है वो निवेद धराना पड़ता है, जैसे सूरापुरा का जो निवेद होता है। तो उसका जो भुआ बनता है, हुर्दन का जो भुआ बनता है, फिर उसको भी वो कंडिया के देव उसके शरीर में आते हैं। उसका पास अगर समझो हुर्दन के पास तो पूरा 84 का खाता हो, रावा, रगत या मेहड़ी, महाकाल जो कुछ भी हो, वो उसके जो भगत बनता है, जो उसका भुआ बनता है हुर्दन का, उसके शरीर में भी आता है। हाँ, तो जो आगे का जो पूर्वज रहता है, जो हुरापुरा बोलते हैं, जो सुरधन बनते हैं, वो उसकी पूजा करते हैं और उसका जो भी देवस्थान उसके आगे की जो साधना का देव था, जो कंडिया का, वो 84 खाता का अंदर वो आ जाता है और उसका सभी देवी देवता जो नया भगत बनता है, जो साधना करता है, उसके अंग में आता है और उसका वो पर्चा भी देता है, उसका प्रमाण भी देता है। तो ये तो हुर्दन हुरापुरा की बात हुई। अब ये सिकोतर जो होता है, सिकोतर कैसे बनती है वो आप मेरे व्यूअर्स को थोड़ा बताएं। सिकोतर ऐसे बनते हैं कि घर के अंदर जो बहू रहती है, जो लड़के की बहू होती है, कुछ दुर्घटना में उसका देहांत हो जाता है, यानी महीना है और डिलीवरी के समय उसका देहांत हो गया, या उसने खुद खुशी कर ली, क्या अकस्मात सो गया, तो क्रिया पूजा उसका जो 12वां 13वां वगैरह जो सब है वो सब कर लेते, बाद में उनको भूल जाते हैं और वो कहता उसका फोटो रहता है, उसके ऊपर हाथ चढ़ाते वो करते, लेकिन उसको मोक्ष नहीं मिलता है क्योंकि उसके घर पूरा उसका लाइफ उधर ही जाने वाला था। वो आधी उम्र में उसका देहांत हो गया, तो उसका जो घर के अंदर इच्छा है वो इच्छा मरी नहीं है, उसका लड़का हो लड़की हो, उसके अंदर उसका जीव रह जाता है, ख्वाहिश रह जाता है, तो उसका अधूरा सपना रहता है। फिर वो सिकोतर होती है, जब उसका घर का आदमी को सताती है या घर वाले को दिखती है या किसी न किसी पर्चा देती है, सब देती है और फिर वो कोई जानकार आदमी को बताते, फिर बताते कि भाई ये भाई जो उसका देहांत हो गया दुर्घटना में, अभी उसका आपको कुछ करना पड़ेगा क्योंकि वो सिकोतर होना चाहते हैं। फिर उसको नारियल में बिठाते और घर के लोग उसको पूजा करते बिठाते, वो बैठने के बाद ही अच्छा होता है, और उसको नहीं बिठाएगा तो उसका आदमी, उसका परिवार सब नष्ट हो जाता है और तकलीफ भी बढ़ जाती है।
ऐसा बहुत जगह हुआ है और हो रहा है। हमने इतनी उम्र में कई जगह ये पितृ बिठाया है, नारियल में बिठाया, और बिठाने के बाद उसका अच्छा भी बहुत हो गया। वो लोग रात दिन पूजा करते, उसको फायदा भी बहुत हुआ और सब अच्छा होने लगा। तो उसको सिकोतर बोलते हैं। तो सिकोतर में भी क्या कोई औरत पहले के ज़माने में जो समझो होती थी, तो उसके पे वो भी कोई जानकार औरत होती है, इसके पास कोई देव होता है, समझो कि कोई औरत पहले सुनने में आती है कि भाई अम्बोड़े में बुढ़िया गणेश रखती है, तो ऐसी जो जानकार औरत होती है वो भी सिकोतर बनती है क्या? हाँ, जानकार जो रहती है, जो साधना करते हैं, गुप्त रीत से साधना करती है, वो घर परिवार को मालूम नहीं पड़ता है और वो गुप्त रीत से साधना करती है, तो उसके पास उसकी साधना की शक्ति रहती है। फिर वो बाद में उसका देहांत हो गया तो वो ऊर्जा उसको मोक्ष देने नहीं देती, तो फिर वो भी सिकोतर तरीके वो बड़ा पर्चा देती है। वो भी मतलब देवी तुल्य हो गई, देवी पूजा उसको पूजा मोक्ष तुल्य हो नहीं गई। मिलता है, वो अमर हो गई, उसको अमर बोलते हैं। ये तो सिकोतर की जानकारी। सिकोतर को क्या निवेद चढ़ता है और उसको निवेद की क्या जानकारी है? निवेद कैसे किया जाता है उसका? सिकोतर का निवेद ये होता है कि जो सवा सेर कम से कम उसका निवेद कम बनाना पड़ता है, कि खा नहीं सकते। सवा पासेर। हाँ, सवा पासेर या सवा सेर। सवा मुट्ठी बोलते हैं। तो सवा सेर अगर बनाया तो घर के अंदर उसका भोग डाला, तो चावल को धोने का नहीं, वो चावल को बिना नमक से पकाना पड़ता है और उसके अंदर गुड़ और घी डाल के उसको नाम का जोत धर के उसका दिया करके वो धूप करते हैं। लेकिन उसकी बत्ती जो जलाते हैं, दिया जलाते, वो दिया किसी कुंवारी दिकरी देख नहीं सकती। अगर किसी कुंवारी दिकरी ने वो दिया देखा तो उसके आँख में तकलीफ होती है और उसको कष्ट चालू हो जाता है और वो भोग भी नहीं चढ़ता है। तो कुंवारी दिकरी जो घर में रहती है, उसी घर की दिकरी रहती है, यानी जो सिकोतर हुई है उसकी वो दिकरी मानी जाती है, लेकिन उसको उसका दिया नहीं देख सकते, तो उसको बाहर रखते हैं और घर के बाहर निवेद करें तो घर के बाहर रखते हैं। बाहर रखते, फिर वो निवेद हो जाए, दिया बुझ जाए, बाद में उसको अंदर आने देते। लेकिन उसका भोग भी वो नहीं खा सकती कुंवारी दिकरी। उर्दन का खा सकते हैं कुंवारी दिकरी, सब खा सकते हैं उर्दन का, लेकिन सिकोतर का नहीं खा सकते, कुंवारी दिकरी नहीं खा सकते। और ये निवेद कोई गैर आदमी नहीं खा सकता, घर का ही आदमी खा सकता है। तो घर के बाहर वो निवेद भी नहीं ले जा सकते। नहीं ले जा सकता। तो अच्छा, तो सिकोतर की तो जानकारी हो गई, मेरे भाइयों को पता चला। अब ये सती कैसे होती है? सती कौन होता है? सती कैसे होती है कि कुंवारी दिकरी रहती है उम्र लायक, जो उसको संसार की माया शुरू हो गई है, अच्छे कर्मों वाली हो, और उसके ऊपर कुछ दुर्घटना हुई और दुर्घटना होने के बाद उसका देहांत हो गया, फिर उसकी क्रियाक्रम करके सब लोग भूल जाते हैं, या उसका फोटो पे हाथ चढ़ाते, पूजा का ऐसे, लेकिन उसकी मौजूदगी रहती है उस घर में, उसका पूरा सपना नहीं हुआ है, फिर उसका तर्पण वगैरह जो भी करना है सब उसकी इच्छा अरमान सब बाकी रहेगी, इसके लिए उसका भी मुक्ति नहीं मिलती। हाँ, तो फिर वो सती होती है, वो सपने में खाद में आती है, या घर के लोग को दिखती है, या घर के लोग को सपने में बताती है मेरा कुछ करो, या किसी के अंग में भी आ जाती है, किसी को उसको हाजिरी बोलते हैं, तो हाजिर भी सवारी आ जाती है, फिर वो बताते हैं कि मेरा कुछ करो, नहीं तो मैं आप सबको तकलीफ दूंगी। तो फिर उसका कोई जानकार आदमी के पास उसको दिखा के उसको बिठाना पड़ता है, उसको चांदी की मूर्ति बनाते, उसके अंदर बिठाते या श्रीफल पर बिठाते, उसको सती बोलते हैं। अच्छा, तो ये घर के जो गुरुजन जो होते हैं, जो घर के जो परिवार के सिकोतर होती है, तो उसको घर के द्वार पे कैसे बिठाए जाते हैं? कौन सी दिशा में बैठाना चाहिए, किस हिसाब से उसको बिठाना चाहिए, उसकी स्थापना किस हिसाब से होती है? जो गुर्दन होते हैं तो घर के बाहर जाने, घर से जो अपन बाहर निकलते हैं तो जमना हाथ रहता है, खाने वाला हाथ उस तरफ बैठाते हैं, राइट हाथ। हाँ, और सिकोतर रहती है दाएं हाथ पर। डाबी साइड, लेफ्ट हाथ मतलब जाने के टाइम लेफ्ट हाथ में। हाँ, अच्छा, तो मतलब मुख्य द्वार के सेंटर में नहीं बिठा सकते? नहीं, सेंटर में साइड पे बिठाते, ऊपर द्वार साइड बीच में नहीं, दोनों साइड पे बिठाते।
तो वो घर की रक्षा करते, घर परिवार की सबकी रक्षा करते और बरकत देते और सुख शांति जो हम चाहते हो उसी तरह वो अपने को मदद भी करते। मतलब ये कहने का मतलब ये पितृ और जो सुपुत्र जो होती है घर की जो होते हैं वो अपने को सताते हैं, घर के अंदर आर्थिक प्रॉब्लम आती है तो केवल इतने इसीलिए आते हैं कि वो घर के परिवार उसके बारे में ढूंढे कि भाई क्या दिक्कत है, उसका रास्ता निकाले, उसीलिए उसको खाली तकलीफ देते हैं ना। तो उसका तकलीफ देने का कोई इरादा तो होता नहीं है। नहीं, उसका इरादा ये होता है कि उसको खुद का शरीर तो नाश हो गया, आत्मा घूमता रहता है तो उसको स्थान चाहिए। तो स्थान उसको कहाँ मिलेगा? अपने घर वाले उसको स्थान देंगे, उसको विधि विधान से बिठाएंगे तो बैठ सकेगा। अगर नहीं बिठाएंगे, कुछ नहीं करेंगे तो फिर वो प्रेत योनि में भटकती आत्मा हो जाएगी। भटकती आत्मा जिसका 12वां 13वां नहीं करते, उसका पिंड दान नहीं करते, उसका कुछ विधि नहीं करते तो फिर वो भटकती आत्मा बोलते हैं उसको। वो भटकती रहती है क्योंकि उसको करने वाले कोई नहीं रहते तो उसको मोक्ष नहीं मिलता है, उसको प्रेत बोलते हैं। प्रेत योनि में वो चली जाती है, फिर कोई झाड़ के अंदर रह जाती है, पेड़ के अंदर रह जाती है, फिर किसी के अंग में आ जाती है, परेशान करती है और बोलती है मैं यहाँ से आई हूँ, यहाँ से आई हूँ। तो क्यों आई है? कि भाई मैं तो ऐसी भटकती आत्मा हूँ, मेरे इधर उसने बोला चल मेरे साथ, चल चल बोला तो मैं आई, तो मैंने क्या, तो फिर उसको विधि विधान से टोटका करके उसको निकाल देते, तब जाके वो लड़की हो या आदमी हो फिर वो अच्छा हो जाता है। देखो उसको भटकती आत्मा बोलते हैं। अभी जिसका कोई ना कोई है वो तो अपने घर वाले को ही पहले पकड़ेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरे पिताजी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर दबाएं ताकि ऐसे रोचक वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों अगर आपके परिवार में, आपके कुटुंब में भी अगर ऐसी पितरों के लगती कोई समस्या हो तो उसके निवारण के लिए आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपकी ज़रूर से ज़रूर मदद करेंगे। दोस्तों धन्यवाद। जय महाकाली, जय माँ मैडी, जय कुलदेवी चामुंडा।